तो अमित शाह के करीबी हैं नित्यानंद राय को कहा जाता है। 10 साल से यहाँ सांसद भी हैं। हालांकि एंटी इंकम्बेंसी तो है ही 10 साल का, लेकिन लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से जो है हट के आप लोग उनको समर्थन करेंगे, आलोक कुमार मेहता को वोट देंगे। उनके करीबी हैं, इसीलिए तो उजियारपुर की जनता ज्यादा एग्रेसिव और मतलब सचेत हो रही है कि तानाशाह के करीबी तानाशाह ही हो जाएंगे। अब हैं, उनकी भी तो तानाशाही है ना, कहाँ कहीं जाते आते हैं, न किसी के दुख में, न किसी के सुख में, न मरनी में, न हरनी में, न परेशानी में, कुछ नहीं। कहाँ उन्होंने कहा कि आरक्षण हम नहीं बदलने देंगे, संविधान हम नहीं बदलने देंगे। वो तानाशाह के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बल्कि वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि आरक्षण को वो भी खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। उजियारपुर की जनता कभी संविधान को नहीं बदलने देगी। बाबू जगदेव की कुर्बानी को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। बाबू जगदेव की शहादत को कभी उजियारपुर की जनता बेकार नहीं जाने देगी। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में है और रात्रि का समय है, चुनाव प्रचार चल रहा है। तमाम लोग देख सकते हैं, एमएलसी साहब हैं कारी सोहेल जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है आलोक कुमार मेहता को वोट कीजिए और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। कैसा माहौल चल रहा है सर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र? आप तो खुद देख रहे हैं क्या माहौल है। इतनी रात को इतने लोग, इस पंचायत के बैठक में इतने लोग, भारी तादाद में हजारों लोग आ गए। ये उत्साह है, ये जोश है संविधान को बचाने का। पता है कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों से। तो अंग्रेज के चेलों ने जो ऐलान किया है कि हम संविधान को बदल देंगे, तो उनको याद रखना चाहिए कि जो हाल अंग्रेजों का हुआ है वही हाल इस देश की जनता उनके चेलों के साथ भी करेगी। लेकिन यहाँ जो संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। यहाँ जो संविधान को खत्म करना तो दूर की बात, अगर वो छुएंगे भी, टेढ़ी आंख से देखेंगे भी, तो देश की जनता उनको माफ नहीं करने वाली। मतदाता जो है उजियारपुर लोकसभा के लोग हैं, वो आप लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। कारण कि उधर अगर देखा जाए तो अमित शाह के करीबी हैं नित्यानंद राय को कहा जाता है। 10 साल से यहाँ सांसद भी हैं। हालांकि एंटी इंकम्बेंसी तो है ही 10 साल का, लेकिन लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से जो है हट के आप लोग उनको समर्थन करेंगे, आलोक कुमार मेहता को वोट देंगे। उनके करीबी हैं, इसीलिए तो उजियारपुर की जनता ज्यादा एग्रेसिव और मतलब सचेत हो रही है कि तानाशाह के करीबी तानाशाह ही हो जाएंगे। अब हैं, उनकी भी तो तानाशाही है ना, कहाँ कहीं जाते आते हैं, न किसी के दुख में, न किसी के सुख में, न मरनी में, न हरनी में, न परेशानी में, कुछ नहीं। कहाँ उन्होंने कहा कि आरक्षण हम नहीं बदलने देंगे, संविधान हम नहीं बदलने देंगे। वो तानाशाह के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बल्कि वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि आरक्षण को वो भी खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान को बदलना चाहते हैं। उजियारपुर की जनता कभी संविधान को नहीं बदलने देगी। बाबू जगदेव की कुर्बानी को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। बाबू जगदेव की शहादत को कभी उजियारपुर की जनता बेकार नहीं जाने देगी। आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने 2014 में ही कहा था कि देश रहेगा कि टूटेगा 14 तय करेगा। आज देश उसी स्थिति में आ गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है ये। जननायक कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले इस देश के संविधान को कभी भी बदलने नहीं देंगे, कभी उसमें खराश भी नहीं आने देंगे। इसलिए ये चुनाव देश को बचाने का है। भारत माँ कराह रही है, वो भारत माँ आवाज लगा रही है कि मेरे संतानों मुझे बचा लो, इन गंदे लोगों की निगाह पड़ गई है। आप कह रहे हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश को बांटा जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 370 को हटाया है, राम मंदिर बनवाया है, कोरोना में लोगों को बचाया है, कोविड वैक्सीन लगवाया है। बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। अब कोविड वैक्सीन लगवाया है कि लोगों को मौत का टीका लगवाया था? तो मौत का टीका लगवाए थे ना। अब तो क्लियर हो रहा है सबको हार्ट की बीमारी हो रही उसी वैक्सीन से। एक साजिश के तहत कि इस दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसके साजिश में फंस करके पूरे देश को मौत का टीका लगवाया गया। ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। कोविशील्ड कंपनी से करोड़ों का चंदा भाजपा ने लिया अपने फायदे के लिए, देश को मौत के हवाले, देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है। जनता उसका भी जवाब देगी। और जनता ये जानना चाहती है कि वो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 14 में कि मेरी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, मेरी सरकार आएगी तो 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाने देंगे, मेरी सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, मेरी सरकार आएगी तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया, नहीं नौकरी दी, नहीं लोगों के खाते में पैसा गया। उन्हें 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा किया था, 2 लाख भी सालाना लोगों को रोजगार नहीं मिला। आप समझिए
कि गैस सिलेंडर का दाम 400 से 1200 हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम 60 रुपए था, 100 पार हो गया, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन 5 किलो अनाज तो मिल रहा है ना। पहले पूरी बात करने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, पूरा सुनिए आप। फिर दूसरी तरफ तेजस्वी जी ने जो वादा किया कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, सिर्फ 17 महीने के लिए उनकी सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ। और जितने भी वादे किए थे, आईटी पॉलिसी लाने का काम किया उन्होंने, तमाम वो किसानों के लिए काम किया, तमाम जो भी युवाओं के फायदे की चीज हो सकती है उन्होंने युवा खेल पॉलिसी लाने का काम किया, युवाओं के लिए तमाम तरह के टूरिज्म पॉलिसी लेने का काम किया, रोजगार के बड़े अवसर उन्होंने पैदा किए बिहार के अंदर, वो सब कुछ दिया जो उन्होंने वादा करने का काम किया था। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना इनका शौक है, काम करना हमारे नेता का शौक है। आज अमित शाह का रैली था उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में, कह के गए कि उजियारपुर के लोग कमल ही खिलाएंगे। हाँ, क्या बात है। उनको तो उजियारपुर के लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि आपका रोजगार कहां है, आपने वैक्सीन के जरिए लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया, उसका क्या जवाब है? कभी प्रेस से बात भी करते हैं, कभी लोगों का जवाब भी देते हैं। उजियारपुर के लोग क्या करेंगे वो तो 13 तारीख को पता चलेगा ना। 5 किलो जो मोदी जी अनाज दे रहे हैं, पहले फ्री में 5 साल मिलता रहेगा, लगता है लोग इससे ऊपर। वो तो खुद इस बात को कह रहे हैं कि देश में गरीबी इतनी बढ़ गई है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज से जिंदा रहना पड़ रहा है। गरीबी इतनी बढ़ गई है, गरीब और गरीब हो रहा है। इस देश का 2 आदमी देश की संपत्ति को बेच रहा है और 2 ही आदमी इस देश की संपत्ति को खरीद रहा है। देश कहां जा रहा है, देश के लोग ये समझ रहे हैं, इनको जवाब देंगे। इनकी हालत खराब है। अब तक तो 2 फेज का चुनाव हुआ है, उसमें भाजपा बुरी तरह से हार रही है, तभी तो गाली गुफ्ता पे आ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री का यही भाषा हो सकता है क्या? देश के गृह मंत्री का यही भाषा हो सकता है? इसलिए लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई है। ये हिंदू मुस्लिम करके बहुत दिन तक लोगों को ठग नहीं सकते हैं। अब वक्त आ गया है, 2024 का जो चुनाव है, आजाद भारत का पहला ऐसा चुनाव है जो किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के लिए नहीं, इस देश का लोग अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये चुनाव में वोट करेगा और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए चुनाव करेगा। भारत मुस्कुराता रहे, भारत जो है हमारा बचा रहे, भारत का संविधान और लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए वोट करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।